तोहे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो के जुदा तुझसे जियल न जाई हो, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गइल, कि चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गइल। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आप लोगों के लिए कोई क्लास लेकर नहीं आए हैं। बस आप हमें 5 मिनट दे दीजिए, आपके अपने कीमती वक्त का हमें 5 मिनट चाहिए और ये 5 मिनट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक आपका है ये दिख रहा है आपको, यहाँ क्या लिखा हुआ है 95%, यानी बोर्ड एग्जाम 2022 में जो आपका होने वाला है इसमें हमें चाहिए आपसे 95%। ठीक है, अब आप कहिएगा कि 95% आप कह दिए और हम ले आएंगे, इतना आसान लग रहा है आपको? बहुत आसान है। इतना आसान नहीं है, बहुत आसान है, और वो भी सिर्फ 30 से 35 दिनों में। ओहो, आपने बिल्कुल सही सुना, मात्र 30 से 35 दिनों में आप ये करके दिखा सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप मात्र 30 दिन में ये करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कहिएगा कि अब क्या करना होगा? कह तो दिए कि ये आ जाना चाहिए। हाँ, करना होगा। करना क्या होगा, इस बात पर हम अब शुरू होने जा रहे हैं। बस आप हमें 5 से 7 मिनट 10 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। ठीक है, और जो लोग बोर्ड एग्जाम को सीरियस में ले रहे हैं, यानी बोर्ड एग्जाम चाहिए उन्हें बोर्ड एग्जाम पास करना है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। वैसे बच्चे वीडियो को ना देखें जिन्हें लग रहा है कि बस फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, वही 45-40% आ जाएगा, तो फिर क्या करना है, ऐसे भी आ जाएगा 45-40%। वो इसके लिए पढ़ने की नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। 40-45% आपका आ जाएगा, ब्याह शादी भी ठीक ठाक से हो जाएगा। इसके बाद वो जो लगेगा ना बेलना, रोटी बनाने वाला जो बेलना होता है, वो जब लगेगा ना तो फिर पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद का हाल वही होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं कि हाउ 95 कैसे 95 ला सकते हैं। आप कर सकते हैं ऐसा, पहले शुरू तो कीजिए। ऐसे होता क्या है कि अभी का जो टाइम चल रहा है आपका, आपको ये लग रहा होगा अच्छा आज तो नहीं, कल से पक्का शुरू करेंगे। पहले सबसे पहले रूटीन बनाएंगे और 10 घंटा का रूटीन बनाएंगे और देखिए रूटीन के अनुसार कल से पढ़ेंगे। फिर कल आ गया, अब कल जब आ गया तो कल क्या आपके दिमाग में चल रहा है? किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई काम है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आ गया, अभी तो फंक्शन का माहौल चल रहा है शादी विवाह का, तो फंक्शन आ गया और ऐसा करते हैं और थोड़ा सा शादी में से होके आते हैं, 1-2 दिन का टाइम है, शादी में से होके आते हैं, फिर बना लेंगे पक्का। तब तो एक घंटा और बढ़ा देंगे, तब 11 घंटा का रूटीन बनाएंगे और उसको बहुत अच्छा से फॉलो करेंगे और पक्का जो है ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और एक बार अपने मन में ये बात सोचते हैं और आपका मन इस बात को मान जाता है, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना मूर्ख है। ठीक है, बेवकूफ टाइप का आपका दिमाग है, और आप उसको जैसे समझाते हैं ना तुरंत समझ जाता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बस एक बार आपके मन में ऐसा आना चाहिए, फिर आप बस उस काम को नहीं करेंगे। बस आपको लगेगा कि हाँ पहले रिलेशन से होके आते हैं, फिर आपने वहां गया, पूरी मौज मस्ती की, मस्त एकदम बाराती में डांस वगैरह किए, पूरा एकदम गर्दा उड़ा दिए, 2-3 दिन बिता लिए वहां। ठीक है, शादी खत्म हुई तो फिर एक दिन मामा जी बोल दिए कि बाबू एक दिन और रुक जाओ, कल होके निकल लेना। चलिए ठीक है, मछली उछली का भोज खा ले फिर निकल लेना। रुक गए, वहां से आए, अब आपके अंदर चल रहा है कि हमको रूटीन तैयार करना है। ठीक है, आपने वहां से आया और एकदम एनर्जी से ओत-प्रोत होके और फटाफट रूटीन बनाना शुरू किया। आपने 10 घंटे का रूटीन तैयार कर लिया, रात में रूटीन तैयार किया, सुबह से उठ के पढ़ना है। आपने सुबह का रूटीन तैयार किया है, सुबह 6 बजे, सॉरी 6 बजे तो ज्यादा बोल दिया, आप सुबह 4 बजे का बनाते हैं कि 4 बजे उठ जाना है और 4 बजे उठ के पढ़ना है सुबह के 9 बजे तक। ठीक है, रात में सोते हैं, उससे पहले कहते हैं अच्छा सुबह से तो पढ़ना है, आज बड़ी तो देखना है, चलो आज कुछ देख लेते हैं। मोबाइल निकालते हैं, फिल्म देखना शुरू करते हैं, फिल्म देखते देखते बज जाती है रात में 12-1, और उसके बाद आप सोते हैं।
12-1 बजे किसी तरीके से, मतलब ना चाहते हुए सो लेते हैं, सोचते हैं कि कल से तो फिर नहीं मिलेगा, चलो आज ही जो देखना है देख लो, किसी से फोन पर बात करना है वो सब कर लेते हैं, व्हाट्सएप चैट फेसबुक वगैरह सारा कुछ आप 1-2 बजे तक निपटा लेते हैं, 1 बजे तक। फिर आपको लगता है कि अरे 1 बज गया, नहीं सोएंगे सुबह कैसे उठ पाएंगे, फिर आप सोते हैं 1 बजे और सुबह आप सोचते हैं 4 बजे अलार्म लगा लेते हैं कि 4 बजे उठ जाना है, अलार्म लगा के, हाँ 4 बजे अलार्म बज रही है, आपकी नींद खुल गई है, एक हल्की सी ठंडी हवा की झोंका आती है, आपके शरीर को स्पर्श करती है, अरे ठंडा, थोड़ा सा और सो लेते हैं 1 घंटा, चलो 1 घंटा स्किप करते हैं, 5 बजे पक्का उठ जाएंगे, फिर 5 बजे आपकी अलार्म बजती है, फिर 5 बजे भी आप नहीं उठते, थोड़ा सा और सो लेते हैं, सुबह 6 बजेगा तो फिर उठ जाएंगे, फिर पढ़ लेंगे, सुबह के 6 बज जाता है लेकिन अभी भी आप नहीं उठे हैं, फिर मम्मी उठाती है, फिर पापा उठाते हैं, और ऐसे करके आपका दिन प्रतिदिन टाइम व्यर्थ होते जा रहा है और आप अपने समय का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आपसे एक ही चीज कहना चाह रहे हैं कि इस वीडियो को ठीक खत्म होने के बाद सबसे पहले आप उनका अपने मन में स्मरण कीजिए और उनका कसम लीजिए, आप जो जिन्हें आप अपने दिलो जान से चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपकी महबूबा ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो आपके मम्मी ही क्यों ना हो, आपके पापा ही क्यों ना हो, आप सबसे पहले उनकी शपथ लीजिए कि आज से हमें चाहे दुनिया का कोई भी काम बिगड़ क्यों ना जाए, हमें पढ़ाई करनी है तो करनी है। जब तक आप प्रॉमिस नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं आएगा, इसलिए आपको सबसे पहले प्रॉमिस करना होगा और उन व्यक्तियों का प्रॉमिस करना होगा, उन चीजों का प्रॉमिस करना होगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आप सबसे पहले उनका एक प्रॉमिस लीजिए और प्रॉमिस करके आप जहां भी पढ़ते हैं उसके सामने ये अंक छाप दीजिए, ये अंक छाप दीजिए। आपके माइंड मस्तिष्क में, दिमाग में हमेशा ये अंक घूमना चाहिए, और कहा गया है कि जितना बड़ा टारगेट होगा उतना ही लगन और मेहनत से आपको चलना पड़ेगा उस टारगेट की तरफ। तो ये छप जाना चाहिए, जहां भी आप सोते हैं उसके सामने रखिए, आप अपने टेबल के सामने रखिए, आप अपने बुक में रखिए, हमेशा आपके माइंड में 95% ही चलना चाहिए, और जब आपके माइंड में 95% चलेगा तो फिर 95% के लिए काम भी आप कीजिएगा। तो अब बात आती है कि काम क्या करना है। अब बचे हैं आपके पास मात्र 30 से 35 दिन, 30 से 35 या 40 दिन हम मान लेते हैं, ऑल ओवर 40 दिन मान लेते हैं। अब इन 40 दिनों में हमें क्या करना चाहिए? हमें अब विद्वान नहीं बनना है, हमें महाकाव्य नहीं लिखना है, हमें पूरा का पूरा एक उपन्यास नहीं लिखना है, हमें करना क्या है? 95 और इस 95 के लिए हमें स्मार्ट तरीके से काम करना है। और वो स्मार्ट तरीका क्या होगा? सबसे पहले आप अपने जितने भी आपके पास बुक हैं, जैसे यदि आप क्लास 12th के साइंस की बात कर लेते हैं तो उसमें भी 2 अलग अलग हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और सबका होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश, ये सबका है 4 बुक। हाँ, 2 में आता है आपका, किसी का मैथ होता है, किसी का बायो होता है। 5 सब्जेक्ट आपके पास है। अब इन 5 सब्जेक्ट को आप एक बार चैप्टर वाइज देखिए कि आपके पास कुल कितना एक्सरसाइज है। ठीक है, आपके पास जितना भी एक्सरसाइज है, एक एक करके आप एक एक्सरसाइज को 2 दिन 3 दिन पूरे डे के अनुसार एकदम टारगेट बना लीजिए कि एक एक्सरसाइज को 2 दिन में हमें खत्म करना है, 2 दिन में खत्म करना है। और खत्म कैसे करना है? तो सबसे पहले उस एक्सरसाइज के टॉपिक वाइज पूरा अच्छा से उसको देखना है। ठीक है, आपके पास नोट्स होगा, आपके पास बुक है, तो टॉपिक वाइज उसको देखिए और उसमें से जितना भी संभव हो सके आप उसमें से निचोड़ को बाहर निकाल लीजिए। और दूसरा, उसके साथ साथ उस एक्सरसाइज का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2009 के बोर्ड एग्जाम से लेकर 2021 के बोर्ड एग्जाम तक पूछे गए हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार आपको कर लेना है बेहतर तरीके से। और एकदम ध्यान रखना है कि वो सारा का सारा टॉपिक आपके माइंड में एडजस्ट हो। ऐसा नहीं कि आप बुक लेकर बैठे हैं और 4 घंटे से बैठे हुए हैं लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो 0 के बराबर है, क्योंकि आपने सिर्फ 4 घंटे उस बुक को पढ़ा, उसमें से कुछ लिया नहीं। अरे तो वो क्या फायदा है, किस फायदे के लिए आप बैठे हुए हैं? छोड़ दिए ना, उससे अच्छा 4 घंटे क्यों बैठे हुए हैं? आपका दिमाग यदि 2 घंटे पर सही काम कर रहा है कि 2 घंटे तक आप उस चीज को निकाल रहे हैं, तो 2 घंटे ही पढ़े, फिर 2 घंटे के बाद ब्रेक कर ले कुछ समय का,
फिर पढ़ाई करें, फिर ब्रेक कर ले, फिर पढ़ाई करें, ठीक है। हाँ, और हर सब्जेक्ट को प्रतिदिन पढ़िए। 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है और एकदम टारगेट के साथ पढ़ना है। जब तक वो टारगेट आपका पूरा नहीं हो तब तक आप खाना नहीं खाइए, तब तक आप अपने हाथ में दातुन नहीं लीजिए, चाहे वो सुबह हो या शाम में। जब तक आपका टारगेट नहीं पूरा हो तब तक सोइए नहीं, आपको नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यदि आप इतिहास लिखना चाहते हैं, यदि आप अपना नाम लिखना चाहते हैं सुनहरे अक्षरों में, सुनहरे पन्नों पर अपना नाम अंकित करना चाहते हैं, तो उसके लिए पागल बनना पड़ेगा आपको। और यदि आप पागल बनते हैं तो आपका नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और आप भी एक बेहतर से बेहतर इंसान कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आपको हर एक्सरसाइज का करना है, हर एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल का आपके पास कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। साथ में उसका टॉपिक वाइज रीडिंग करेंगे, टॉपिक वाइज उसको देखेंगे और टॉपिक वाइज उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी कलेक्ट करते हुए चलेंगे। और आपको सिर्फ इतना ही करना है। उसके साथ साथ जो 2009 से लेकर 2021 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। वो सारा का सारा क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए। उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम में ये करके दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, जितना टाइम आपका हम लिए हैं ये आपका कीमती वक्त जा रहा है। इसलिए इस वीडियो के खत्म होने के तुरंत बाद कुछ लोग इस वीडियो को इग्नोर करके निकल लेंगे, तो वैसे लोग निकल लेंगे जिन्हें सिर्फ ब्याह हुआ पढ़ाई पढ़ना है। नहीं, मतलब किसी तरीके से बोर्ड एग्जाम पास कर जाना है, ब्याह हुआ हो जाए, हो गया बात खत्म, अब क्या है पढ़ाई लिखाई का। हाँ, उसके बाद की स्थिति क्या होगी वो तो समझ रहे हैं, उसके बारे में हमें नहीं कहना है। लेकिन जो वाकई में बेहतर करना चाह रहे हैं, जो वाकई में अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो अभी के अभी इस वीडियो के ठीक खत्म होने के साथ साथ आप एक शपथ ले और शपथ लेकर डेडिकेशन के साथ काम शुरू करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।